नमस्ते। कुछ दिन पहले मैं महाकाल लोक भ्रमण करने गई थी और वहाँ मैंने देखा एक भित्ति चित्र। महर्षि विश्वामित्र की एक मूर्ति है और उसके नीचे एक भित्ति चित्र बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसमान से एक पुरुष नीचे गिर रहा है। आसमान से गिरता हुआ ये पुरुष कौन है? ये कथा है भगवान राम के पूर्वज महाराज त्रिशंकु की। महाराज त्रिशंकु एक बहुत ही सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सहस्त्रों यज्ञानुष्ठान करवाए थे और वे अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। महाराज त्रिशंकु के मन में एक बार यह विचार आया कि क्यों ना वे एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें कि जिससे सशरीर ही देवलोक को जा सके। अब देखिए, महाराज त्रिशंकु देवलोक तो जाना चाहते थे, अर्थात स्वर्ग जाना चाहते थे, किंतु उनकी यह इच्छा थी कि उनकी मृत्यु ना हो और वे अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाएं। अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए महाराज त्रिशंकु ने उस समय उनके जो कुल पुरोहित वशिष्ठ जी थे उनकी शरण में गए और कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने महाराज त्रिशंकु से कहा कि अशक्यमिति, अर्थात यह असंभव है, और ऐसा कहकर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब महाराज त्रिशंकु अपने गुरुपुत्रों की शरण में गए और गुरुपुत्रों ने भी उनसे साफ कह दिया कि ये संभव नहीं है। गुरुपुत्रों ने कहा कि इक्ष्वाकु नाम ही सर्वेषां पुरोधाः परमागति, अर्थात इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के लिए कुल पुरोहित मुनि वशिष्ठ ही परम गति है और उन्होंने जो एक बार कह दिया वे उनकी बात को नहीं टाल सकते, और उन्होंने यदि असंभव कहा है तो ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अब महाराज त्रिशंकु ने गुरुपुत्रों से कहा कि अब वे किसी और की शरण में जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो गुरुपुत्रों को क्रोध आया और क्रोध में भरकर उन्होंने कहा कि चांडालत्वम गमिष्यसि, हे राजन जाओ, तुम चांडाल हो जाओगे। और ऐसा कहना ही था कि महाराज त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनका रूप विभत्स हो गया, उनके केश छोटे छोटे हो गए, उनका शरीर का रंग बिल्कुल नीला पड़ गया। इस पूरी कहानी में जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि महाराज त्रिशंकु एक ऐसे कार्य के लिए यज्ञ करना चाहते थे जो संभव नहीं है, या कहें कि जो प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा ही कुछ प्रकरण उत्तर कांड में आता है, जहाँ पर शाम्बुक नाम का तपस्वी तपस्या कर रहा था। महाराज त्रिशंकु की ये पूरी कथा हमें कहीं ना कहीं शाम्बुक वध के प्रकरण से जोड़ती है। उत्तर कांड में भगवान राम ने शाम्बुक नाम के तपस्वी को एक मृत्यु दंड दिया था, और लोग कहते हैं कि शाम्बुक एक शूद्र था, इसलिए उसे मृत्यु दंड दे दिया गया और उसे तपस्या नहीं करने दी। और ऐसा कहकर भगवान राम पर तरह तरह के आक्षेप लोग किया करते हैं। देखिए, जिस प्रकार महाराज त्रिशंकु सशरीर देवलोक जाना चाहते थे, उसी प्रकार शाम्बुक भगवान राम से क्या कहता है? शाम्बुक कहता है कि हे महायशस्वी राम, मेरा नाम शाम्बुक है, मैं शूद्र जाति का हूँ और देवत्वम प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। हे महायशस्वी राम, मैं सशरीर ही देवलोक जाना चाहता हूँ और इसीलिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूँ। अब देखिए, शाम्बुक भी सशरीर देवलोक जाना चाहता है और महाराज त्रिशंकु भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। दंड दोनों को दिया गया, एक को चांडाल होने का तो दूसरे को मृत्यु दंड। ये दंड देने वाले पर निर्भर करता है कि वो दंड देने के मामले में कितना कठोर है। तो भगवान राम को शूद्र विरोधी कहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि देखिए, रामायण में ही हमें ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जैसे कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी को कहा जाता है कि वो एक शूद्र थी और स्त्री थी, और इसके अलावा निषाद राज से भगवान राम ने मित्रता की थी, और इसके अलावा भगवान राम ने रीछ तथा भालुओं को भी अपना मित्र बनाया था। तो वे शूद्र विरोधी तो कहीं, उनका जो पूरा चरित्र है वो हमें कहीं नहीं बताता कि वे शूद्र विरोधी थे। यदि रामायण में इस तरीके की कोई बात आती है तो ये हो सकता है कि वो या तो प्रक्षिप्त है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरा वीडियो बनाने का मकसद ये है
कि दो कहानियों को कंपेयर करके बताया जाए कि किस प्रकार से महाराज त्रिशंकु को भी दंड दिया गया और शाम्बुक को भी उसी अपराध के लिए दंड दिया गया। तो महाराज त्रिशंकु तो क्षत्रिय थे और शाम्बुक शूद्र थे, तो यहाँ पर वर्ण की तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि वे अपनी किस अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे अथवा तपस्या कर रहे थे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब महाराज त्रिशंकु की जो कथा है वह पूर्ण नहीं हुई है। इसके आगे वाले वीडियो में हम ये बताएंगे कि जब महाराज त्रिशंकु को चांडाल होने का दंड मिला, उसके बाद वे किसकी शरण में गए और उनका अभीष्ट मनोकामना सिद्ध हुई अथवा नहीं। तो तब तक के लिए जय श्री राम।